दिया उन्होंने। मांस खाते हो, मछली खाते हो, झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, इंसान हो, पापी हो, राजा हो, भिखारी हो, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि जो महादेव की बात चल रही है, महादेव के पास कोई बंधन चलेगा कैसे? छोटे मोटे व्यक्ति की बात होती, आदमी की बात होती, छेड़छाड़ मत करिए भैया। आदमी की बात होती, व्यक्ति गुरु होते, सदगुरु कोई होते, कबीर की बात होती, रहीम की बात होती, राम की बात होती, उपमन्यु की बात होती। तो बात होती कि कुछ बंधन लगाया जाए जो उनको पसंद नहीं है। जो भी सदगुरु हुए हैं संसार में, तो उनके पास एक शिष्य होने के लिए बंधन होता है। ज्ञान तो वो भी अपने दया से ही उतारते हैं शिष्य में, परंतु एक बंधन होता है। वो बंधन क्या है? जो उनको पसंद नहीं। जैसे आपने सुना है, शिव के शिष्य हुए मच्छिंद्र नाथ। मच्छिंद्र नाथ को बहुत अच्छे शिव के शिष्य हुए। मच्छिंद्र नाथ को पसंद है कि जो सुरा और सुंदरी लेके आएगा वही मेरा चेला बनेगा। उन्होंने ऐसा कहा। जो लोग गए, शिष्य बनना है तो ले जाना, ये बंधन है। मच्छिंद्र नाथ के चेला हुए गोरखनाथ। गोरक्षनाथ के पितामह गुरु हुए महादेव। गोरक्षनाथ ने कहा जो सुरा सुंदरी छोड़ के आएगा वही मेरा चेला बनेगा। अपना अपना, तो ये एक बंधन। किसी ने कहा ईर्ष्या का त्याग कर दो, किसी ने कहा घृणा छोड़ के आओ, किसी ने कहा बुराई मत करो। तो टुकड़े टुकड़े में लोगों को उन्होंने समझाया। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे वो उनके शिष्य होंगे। अब आ गए महादेव। जैसे महादेव का गुरुपद, जैसे महादेव का गुरुपद जगत में पुनर्स्थापित हुआ वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिद्रानंद जी के द्वारा। जैसे महादेव आएंगे सारे बंधन से मुक्त। महादेव के मंदिर में बाबा धाम, महादेव के मंदिर में विश्वनाथ। मैं भी एक हफ्ता पहले गया हुआ था, हमारे मुसलमान भाई भी गए हुए थे, शराबी भी गया हुआ था। माइक काम नहीं कर रहा आपका। शराबी भी गया हुआ था, झूठ बोलने वाला भी गया हुआ था, व्यापार करने वाला भी गया हुआ था, भीख मांगने वाला भी गया हुआ था, चोरी करने वाला भी गया हुआ था, और साधु भी गए हुए थे। महादेव है ना, वो बंधन लगाए तो किस पर लगाए? हर जीव तो शिव का अंश है, हर कंकड़ तो शंकर ही। अब वो लगाए तो किस पर लगाए? तो यह स्थिति जब पैदा हुई तब संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का सूत्र आ गया। इसे शिव सूत्र भी कहा जाता है। जैसे शिव सूत्र बोला जाएगा तो वहां बंधन, गुण, व्यक्ति, धर्म, जाति, लिंग आदि का कोई भेद नहीं। शिव सूत्र आ गया। अब शिव सूत्र आ गया तो जगत का कल्याण होगा, क्योंकि जगत के गुरु है ये, तो जगत का कल्याण होगा। और जैसे जगत का कल्याण होगा उसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो
पूर्व काल से शिव को अपना बनाना तो चाह रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। शरीर में आ रहे थे, कोई रास्ता मिलेगा तब ना कोई चलेगा, कोई क्या करेगा। जो रास्ता है उसी से चलना पड़ेगा ना। क्या हुआ, उसको लगा ले। हेलो हेलो हेलो, जो रास्ता मिलेगा उसी से चलना पड़ेगा ना। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, शिव गुरु हैं, ये बात पुस्तकें बतला रही हैं, वेद भी कह रहे हैं, ऋषि मुनि भी कह रहे हैं, रामायण भी कह रही है। लेकिन वह शिव मेरा गुरु कैसे होगा, ये किसी ने कहा ही नहीं, तो रास्ता मिला ही नहीं। तो आत्मा शरीर में आती रही और वापस जाती रही। वह जब रास्ता नहीं मिला तो जगत में इधर उधर जात धर्म अमीर गरीब आदि में रहकर धरती को छोड़ती रही, वापस जाती रही। हमेशा याद रखिएगा, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, मन नहीं मरता है। हम आपका ये शरीर मरेगा, ये जन्म ही हुआ है मरने के लिए। नाम आप इसको जो दे दीजिए, आप इसको इंसान कह दीजिए, आप इसको शूद्र कह दीजिए, क्षत्रिय कह दीजिए, ब्राह्मण कह दीजिए, वैश्य कह दीजिए, ये आपके हाथ में है। लेकिन हमेशा याद रखेंगे, शरीर की मृत्यु तय है और इस शरीर का एक्सपायरी डेट भी हमारे आपके ऊपर ठोका हुआ है। ये आना नहीं है, जिस दिन बना है ना उसी दिन एक्सपायरी लग गया। कोई 12 वर्ष के उम्र में, कोई 18 वर्ष के उम्र में, कोई 35 वर्ष के उम्र में, कोई 55 वर्ष के उम्र में।